बीजेपी करेगी पड़ताल, आखिर कैसे हुई यह हार। 400 पार 240 पर अटक गई मोदी सरकार। कहां हुई गलती, क्या हुई चूक जो गवा बैठी इतनी सीट। बीजेपी का आखिरी स्टेप अब क्या होगा, क्या बदलेगी रणनीति। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि इस बार बीजेपी को 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ये सपना सपना ही रह गया। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, जहां राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, इस उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के हथकंडे इस बार धराशायी हो गए। 2019 में उसे जहां 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 के आम चुनाव में 33 पर ही संतोष करना पड़ा है। भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से 29 सीटें कम मिलने के पूरे देश में चर्चा है। अब पार्टी भी इस पर मंथन में जुटी है और पूरा फीडबैक लेने के बाद कुछ एक्शन भी हो सकता है। अब तक पार्टी नेतृत्व को प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं से जो फीडबैक मिला है, उसके मुताबिक सांसदों को राज्य के कर्मचारियों से सहयोग न मिलना, पार्टी कार्यकर्ताओं का ही खिलाफ हो जाना और संविधान बदलने का गलत नैरेटिव जनता के बीच चला जाना नुकसान पहुंचा गया। यही नहीं, भाजपा का राज्य नेतृत्व एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। इस रिपोर्ट को इस सप्ताह के अंत तक हाईकमान को सौंपा जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने यूपी में हार के कारणों की विस्तृत पड़ताल के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को सूबे की 78 सीटों की समीक्षा का काम सौंपा गया है। सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और सीट वाराणसी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ की यह टास्क फोर्स समीक्षा नहीं करेगी। इसके अलावा सूबे की बाकी सभी 78 सीटों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा को सबसे ज्यादा हैरानी अमेठी, फैजाबाद और अयोध्या वाली सीट, बलिया और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर हार से है। इन सीटों को भाजपा के लिए मजबूत माना जाता था। अमेठी में स्मृति ईरानी की कांग्रेस से एक आम कार्यकर्ता से हार ने पूरे नैरेटिव को चोट पहुंचाई है। इसके अलावा अयोध्या की हार भी कान खड़े करने वाली है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी ही चुनाव हार गई, जो लगातार जीतती आ रही थी। फिर अयोध्या की जीत ने पूरे नैरेटिव को ही चोट पहुंचाई। भाजपा को सीट पर हारना पड़ गया जहां ऐतिहासिक राम मंदिर बना है। 500 सालों के इतिहास का चक्र जिस अयोध्या में घूमा, वहां ऐसी हार ने भाजपा को हैरान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पार्टी हर उस पहलू पर फीडबैक ले रही है कि आखिर इस हार का कारण क्या है। अब पार्टी पूरे नैरेटिव को कैसे सेट करे और अपनी हार को कैसे पचाया जाए, इसकी तैयारी में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा को आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों से भी फीडबैक मिलेगा। संघ के लोगों से भी कहा गया है कि वो समीक्षा करके बताएं कि हार के क्या कारण रहे। अब तक कई उम्मीदवारों ने भाजपा के स्टेट लीडरशिप को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि हमारी हार के कारण क्या रहे हैं। इसमें से एक बड़ा कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी ने सांसदों का सहयोग नहीं किया। वहीं पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग खिलाफ चला गया। वहीं जाति के आधार पर ठाकुरों की रैलियों ने भी पश्चिम से पूर्व तक भाजपा को नुकसान पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।